नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 और उसी के काव्य खंड में लिखा हुआ गजानन माधव मुक्तिबोध का एक सुंदर काव्य है जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा पढ़ने से पहले हम जानते हैं इनको लिखने वाले जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं वो कौन हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो तैयारी हम सब लोग कर ही रहे हैं परीक्षा की, तो उसी क्रम में हम पूरी पुस्तक की वीडियोस आपके सामने लेकर के आए हैं। एक बार ज़रूर स्वाध्याय कीजिए, फिर उसके बाद उसको डिटेल में पढ़िए, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करिए। इस तरह से हमारी तैयारी होगी। लेकिन पहला स्टेप जो है वो है पढ़ना। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा ये जो लिखी गई कविता है सहर्ष स्वीकारा है, आखिर है क्या। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी कौन है, पहले इनको जानते हैं। सामने चित्र भी दिखाई दे रहा है आपको एक सुंदर सा कैलेंडर के ऊपर। जन्म इनका हुआ है 13 नवंबर सन 1917 में, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। बहुत कम कवि हैं जो उत्तर प्रदेश से हटके दूसरी जगह से होते हैं, और ये ही हैं एक गजानन माधव मुक्तिबोध जी। और 13 नवंबर सन 1917 में इनका जन्म हुआ है श्योपुर ग्वालियर में। प्रमुख रचनाएं हैं इनका चांद का मुँह टेढ़ा है, चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, और इनका कविता संग्रह है काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कथा साहित्य है, कामायनी एक पुनर्विचार, ये बहुत प्रसिद्ध है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, भारत, इतिहास और संस्कृति। इनका निधन 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में हुआ है। अब कुछ पंक्तियां हैं इनके द्वारा लिखी हुई जिनको पढ़ के ना एक कवि हृदय में एक आनंद की ज्वाला उठती है। क्या है ये पंक्तियां, देखिए। हमारी हार का बदला चुकाने आएंगे, हमारी हार का बदला चुकाने आएंगे, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा, प्रकट होकर विकट हो जाएगा। ये इनकी पंक्तियाँ थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग इनकी कुछ अन्य उपलब्धियों की तरफ, जानते हैं इनके बारे में। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की, उन्होंने कितनी 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़े नगर, कौन सी जगह है, बड़े नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की, 20 वर्ष की छोटी उम्र में। तत्पश्चात शुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी। जैसे कई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है। ये ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश, कितना अंश, एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। वह एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है।
हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। अब लिखा है कि मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। ये कविता जीवन के सब दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कभी कोई जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता की सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था, कुछ इस तरह स्वीकार और आत्मसात किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। पंक्तियाँ देखिए। मुस्कुराता चाँद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खेलता वह चेहरा है। चूँकि ये एहसास आप्लावनकारी है और कविता का मैं उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उभर कर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियाँ सुलझाने में उसकी मदद करेगी। वे दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की ऊष्मा जब विरह में अग्निशिखा से उद्दीप्त हो उठी है, थोड़ी थोड़ी सी निसंगता भी एकदम से जरूरी हो आई है और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति, चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओढ़ हो ले। अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। लगातार ये भौतिक और मानसिक अवलंब आंतरिक अज्ञात भय की कायम करता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। दृढ़ता और तज्जन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं, इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं, हर समय की भावार्द्रता भी कमज़ोर करती है। अतिशय प्रकाश से आंखें चुंधिया जाती हैं, इसलिए किसी हद तक वरेण्य है। अंधेरा भी लिखा है, अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यदि इस प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते। यादों का धुंधल का वहाँ भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला सुख दुख स्मृति विस्मृति के तानावरने से बुनी एक कबीरी चादर है, जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता से लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई है। प्रश्न यह कि उठता है कि वह है कौन? दिवंगता माँ या प्रिया? बृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और आप्लावनकारी है जितना कबीर के राम या वर्ड्सवर्थ की मातृमणा प्रकृति। ये गुत्थी ना भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्मस्पर्शिता और द्वंद्व विहवलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साधे की एकात्मता, तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोर वाला ऐसा निरहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है। अब हम चलते हैं कविता की तरफ। सहर्ष स्वीकारा है। एक होता स्वीकारना, एक होता सहर्ष स्वीकार। तो गजानन माधव मुक्तिबोध मध्य प्रदेश के रहने वाले क्या स्वीकारा है उन्होंने, तो पढ़ते हैं उसे। उनकी कविता की इन पंक्तियों में जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता ये भीतर की सरिता ये अभिनव सब,
मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उडेलता हूँ बरबर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात पर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, जेलूं में उसी में नहा लूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह छटपटाती छाती को वितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। ये चित्र देखिए आप, इस चित्र में भी देख के जानेंगे। देखिए कितना सुंदर चित्र है जिसमें चाँद को देखा जा रहा है ना। और कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पताली अंधेरे की गुफाओं में विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वे तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो ज़िंदगी में जो कुछ हुआ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो इस तरह से ये पाठ था जिसे आपने पढ़ा, सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, अब ये कुछ प्रश्नोत्तर हैं और कुछ शब्द थे, जैसे चारों ओर से गिरा हुआ के लिए शब्द है परिवेष्टित, परिवेष्टित चारों तरफ से गिरा। पिराना मतलब दर्द करना, गुफाओं, बीवर होता है बिल। ठीक है, चूहा जो है ना वो किस में रहता है, बीवर में रहता है, बिल में, है ना, यहाँ अंदर रहता है बीवर में। तो ये हमारा पाठ था। कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह से सभी कविताएं जो हैं कक्षा द्वादश की, आरोह भाग 2 की, उनको आप ज़रूर लर्न करें। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन वीडियोस को आप अपने कानों में लगा के रखें, ड्राइविंग करें, कहीं भी जाएं, इनको सुनते रहेंगे, तो आपके मुंह पे ये सारे शब्द आने लग जाएंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। कविता याद हो गई तो समझो सब कुछ हो गया।